हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 12/1/2020 शिफ्ट वाले क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो भी अभी रिसेंटली आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादातर आपका रिपीट आपका हो रहा है। तो जितनी भी आपका प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस कर लेना है। और मैं आपको काफ़ी सारे क्लास को प्रोवाइड भी किया हूँ। जैसे कि आपको पता है प्रैक्टिस सेट को लेकर के जो है आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपका डिमांड था ग्रुप पब्लिकेशन का करा दीजिए। तो प्रैक्टिस सेट जो है 15 तक हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बिल्कुल मैंने सिस्टमेटिक तरीके से क्लास को अरेंज कर दिया है और बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से जो है अरेंज कर दिया है। और साथ ही मैंने एनालिसिस जो किया है, काफ़ी जितने भी आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सभी को मैंने अच्छे तरीके से एनालिसिस भी किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के आप लोग विजिट कीजिए और देखिए कि 100 क्वेश्चन में से आप जो है कितना को अटेम्प्ट ले पाते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जो कवर करने वाले हैं, जो कि आपका प्रीवियस पेपर आपका हुआ था, ये जो वैकेंसी है आपका, ये आपका 2019 का आपका वैकेंसी था, जो कि एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। ये आपका जो है 12/1/2020 को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। और ये जो वैकेंसी आपके आए हुए थे आपके 2019 का आपका वैकेंसी था। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। और एग्जाम जो हुआ था आपका 2020 में आपका जो है ये आपका 12/1/2020 को एग्जाम जो है कंडक्ट आपके कराए गए थे। तो इसको यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है सभी आपके जो है 10th के बेसिस पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इस बार से भी आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है 10th के बेसिस पर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो ये यहाँ पर आपका देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर जो है ऑफिशियल आपका पेपर रहा है, जिसमें कि देख पाएंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका डेट भी मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका डेट में जो है 12/1/2000 आपका 20 को जो है प्रथम पाली में ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, जो कि आपके परीक्षा अवधि देख पाएंगे कि 2 घंटा, अधिकतम आपका 100 मार्क्स। इसमें निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहता है, आपको 100 में से 100 जो है अटेम्प्ट लेना। ये आपका यहाँ पर रहा है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, और सभी क्वेश्चन में आपको जो है 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लेना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो और साथ ही आपको ये पता चले कि कितना आप इनमें से जो है अटेम्प्ट ले पा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। ये आपका यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर नागरिक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि इन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं। ये आपको हमारा पूछा रहे। ये देखिए 2000 जब आपका 17 के शिफ्ट में आपका जो है प्रथम या सेकंड आपका ऐसे करके मैंने एनालिसिस कराया है, तो वहाँ भी आप देख पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन आपका रिपीट आपका किया गया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका रिपीट आपका 2019 में भी आपका हुआ है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आपको चेक कर लेना है। बल का जो यूनिट होता है ये आपका न्यूटन होता है, और ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जूल होता है। ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये आपका यहाँ पर कट जाएगा। बल की असाई मात्रक की अगर बात करें तो न्यूटन होता है, और त्वरण की अगर बात किया जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको छटना कि कौन सा यूनिट आपका है जो कि दोनों का आपके समान होता है। वेग की अगर हम लोग देखें तो मीटर पर सेकंड होता है, और चाल की भी अगर हम लोग देखें तो मीटर पर सेकंड होता है। तो इन दोनों का यूनिट जो होता है समान होता है, और जिसका यूनिट समान होता है उसका डायमेंशन भी जो है ये समान होता है, यानी कि बीमा उसका समान होते हैं। और ऑप्शन अगर हम लोग डी की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया वेग। तो वेग का जो होता है आपका मीटर पर सेकंड होता है, और दूरी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो दूरी का जो होता है आपका जो है मीटर में मेजर किया जाता है। ये फिर बड़ा यूनिट लिया जाता है तो किलोमीटर में भी लिया जाता है। तो इन दोनों का तो समान आपका होगा नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका यहाँ पर आपको दिया गया है क्रय मूल्य 380 रुपया है, एवं 5% की छूट के बाद जो है 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि जैसे यहाँ पर अगर हम लोग टोटल की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर आपका कितना दिया गया है, तो 300 जो है 80 रुपया इसका क्रय मूल्य दिया गया। तो 380 यहाँ पर आपका क्रय मूल्य जाएगा। और क्रय मूल्य अगर देखा जाए तो रियल में हम लोगों को पता नहीं है, तो 100 मान करके चलेंगे। और यहाँ पर देखिए कितना में कितना का लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो 125 में अगर गुना कर देते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा कि इसका आखिर कितना होगा। इसको आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका 0 से 0 आपका कट जाएगा, और इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, और 5 सतह आपका 35 हो जाएगा। उसके बाद इसको फाइनली अगर आप लोग कैंसिल आउट करते हैं सही तरीका से, तो यहाँ पर जो आप देखिए इसका कैंसिल आउट अगर आप लोग अच्छे तरीके से करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 300 आपके 80 दिए गए हैं, और मैंने वहाँ पर 35 लेकर के जो है कटा दिया था। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 125% का आपका सॉरी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100, 25% का लाभ हो रहा है। 125 से आप लोग गुना करेंगे। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो यानी यहाँ पर जो आपका CP आपका निकल करके आएगा, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस निकल करके आएगा ये आपका जो है 475 रुपये आपका निकल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, अंकित मूल्य के बारे में पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 5% का अगर छूट दिया जा रहा है तो ये कितना में से दिया जा रहा है, तो 100 में से क्या है कि 5% का छूट दिया जा रहा है। यानी वस्तु जो है ये आपका अगर 95 रुपया इधर रहेगा तो इधर आपका कितना हो जाएगा 100 नीचे आ जाएगा। और उसके बाद देखिए पूछा क्या जा रहा है कि कितना लाभ हो रहा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो अब बताइएगा आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है। तब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि अंकित मूल्य यहाँ पर आपका इतना हो चुका है,
और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीपी हमारा कितना दिया गया है, तो 475 दिया गया। और हमें कितना क्या निकालना पूछा जा रहा है कि इसका अंकित मूल्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो आपको यहाँ पर सिंपली ये करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपका जो अंकित मूल्य यहाँ पर आपको क्या करना है कि सीधा आपको जो है मल्टीपल यहाँ पर आपको कर देना है। तो मल्टीपल आपका कितना हो जाएगा, 400 आपका 75 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, फाइनली यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आरेख का ढाल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आरेख किस प्रकार से होगा, ये आपके यहाँ पर धनात्मक होंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है, जो कि मैथमेटिक्स से पूछे गए कि tan अल्फा बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है कि के कॉट बी यहाँ पर आपका है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कॉस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपली यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कहीं पर भी आपको मिलता है तो यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया अल्फा कॉस अल्फा इंटू यहाँ पर आपको बीटा दिया गया, तो आपको सिंपली ये करना है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अल्फा अगर हम लोग इसको अगर गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप गुना भी करके जो है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला का भी जो है यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस आपका जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 अल्फा इंटू आपका जो है ये आपका यहाँ पर 10 आपका बीटा हो जाएगा। और बटे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका के नहीं दिया गया, इसको मान अगर हम लोग पुट करेंगे उसके बाद आपका आएगा तो 1 माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 यहाँ पर आपका अल्फा और यहाँ पर आपका जो है 10 यहाँ पर आपका बीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए जहाँ यहाँ पर आप लोग अगर पुट करते हैं मेरी अल्फा और बीटा का अगर आप लोग वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, मतलब यहाँ पर आपको जो है 10 अल्फा बटे यहाँ पर आपको 10 बीटा करके अगर आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका फाइनली यहाँ पर आपका वैल्यू आएगा ये आपका 1 प्लस आपका जो है के, और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका 10 बीटा इंटू यहाँ पर आपका जो है 10 आपका बीटा हो जाएगा। और बटे में अगर देखें हम लोग तो 1 माइनस आपका जो है के इंटू यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका कोट आपका बीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका जो है 10 यहाँ पर आपका बीटा हो जाएगा। एक में यहाँ पर आपका देखिए कोट आपका होगा, यहाँ पर आपका जो है कोट होगा, ठीक है। तो आप लोग कोट कर लेंगे। और उसके बाद अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर इसको अगर कॉमन लेकर के अगर हम लोग इसको काटते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका 10 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉरी कोट आपका बीटा 10 आपका बीटा और यहाँ पर कोट बीटा और 10 बीटा ये कॉमन होकर के आपका फाइनली आपका कट जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 1 प्लस आपका के बचता है और 1 माइनस आपका जो है के बचता है। इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको 6 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए जो भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका होगा इसमें मैं आपको हिंस करते चलूंगा तो बिल्कुल आप लोग जो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली ये करना है कि कौन सा मेल यहाँ पर आपको गलत दिया गया ये छाटना है। यहाँ पर देखिए ओसाका दिया गया तो ये आपका पर जापान से आपका रिलेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया लयांसार दिया गया तो ये आपका ब्रिटेन से आपका रिलेट करता है। और सेलम दिया गया तो ये आपका भारत हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया बर्किंगम ये फ्रांस, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो क्राइम के लिए यहाँ पर आपका अपराध हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के यहाँ पर आपको दिया गया है कि निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका रामानंद हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों को बताना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका धीरे धीरे आपका हो जाएगा, क्योंकि यही क्या होता है कि एक प्रकार का आपका क्रिया भी होता है और एक प्रकार का ये विशेषता भी बता रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर धीरे धीरे चलता है तो उसका विशेषता जो है धीरे धीरे से ही पता चलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट मैंने पूछा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा का यहाँ पर आपको दिया गया कि शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, ये आपको पर पूछा है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो मतलब माइनॉरिटी के जो भारतीय संविधान में जो स्थान दिया गया है कि आप जो खुद का संस्था आप खोल सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर आपको बताना कि कौन सी आर्टिकल में आपके दिए गए। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ये जो आपका दिया गया है ये अनुच्छेद आपका जो है 30 के 1 में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो कि माइनॉरिटी है जो कि अल्पसंख्यक है वो अपना जो है खुद का संस्था खोल सकता है। तो ये आर्टिकल जो है 30 के ए में दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहे। देखिए इसके पहले जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था इसमें आप लोग देख पाएंगे आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो है पूछे जाते थे। अब देखिए इस बार आपका क्या होता है, बाकी यहाँ पर आपको देखना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है,
ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। ये जो किया गया आर्टिकल जो है 110 में किया गया। याद रखेंगे आप सभी लोग कि धन विधेयक को जो है किसमें जो है परिभाषित किया गया, तो ये जो है अनुच्छेद आपका 110 में किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। बताइए आप सभी लोग कि मानवों में ध्वनि जो है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कंठ के द्वारा होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा जाता है कि मानव के जो है मस्तिष्क में ध्वनि का कौन सा भाग जो है मस्तिष्क में बना रहता है, मतलब कितना सेकंड तक, तो ये 1 सेकंड का जो है 10वां भाग तक बना रहता है। यानी कह सकते हैं कि 0.1 जो है सेकंड तक बना रहता है, तभी कोई ध्वनि जो है दूसरा ध्वनि जो है सुनाई पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ था, याद रखेंगे। अगला देखिए पूछा रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण यहाँ पर आपको बताने की अवस्था क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो कार्बन में बताना कि किस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन आपके होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। इसमें आपका sp2 आपके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहे यदि ए बी असंयुक्त समुच्चय है तब यहाँ पर आपको बताना है कि n इंटू ए यू, और यहाँ पर आपको दिया गया ए यहाँ पर आपका जो है, और यहाँ पर आपको यू करके यहाँ पर आपको बी दिया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप जो है किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर आपको पूछा है कि इसके लिए आप जो है किस प्रकार के जो है फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए इसका जो आपका सिंपली आपका फॉर्मूला होता है, ये अगर हम लोग देखें तो आपका पी ऑफ आपका जो है ए, और यहाँ पर आपका जो इस प्रकार से आपका होता है, और इसका अगर हम लोग लिखे तो पी ऑफ ए और माइनस आपका जो है पी ऑफ आपका जो है बी आपका होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको एन दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट मैंने पूछा है, कहा जा रहा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो बताइए आप सभी लोग इसे क्या कहा जाता है। इसके जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहे। ये एक प्रकार का जो स्टेटमेंट टाइप का आपके क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, ये आपको नंबर बताना है। तो पीड़ाहारी के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो ना आपको जीन नावल आपका जीन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए कुंवर सिंह ये कहाँ से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको दिया गया बिहार। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है राइट दिया गया है। और लक्ष्मीबाई झांसी की अगर बात करें, लक्ष्मीबाई की बात करते हैं झांसी, ये भी यहाँ पर आपका सुमेलित दिया गया है। और नाना साहिब दिया गया यहाँ पर आपका अवध, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर देखें मौलवी यहाँ पर आपको दिया गया, अब्दुल्ला दिया गया, तो ये आपका जो है फैजाबाद, ये सभी आपका राइट दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका डी सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि स्वामी दयानंद के विचार जिन पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ पर देखिए ज़्यादा एनालिसिस इसलिए नहीं करना है क्योंकि 100 क्वेश्चन को सिर्फ आपको देखना है कि किस प्रकार का आपके जो है प्रीवियस पेपर में आपके क्वेश्चन जो है पूछा गया। बाकी प्रैक्टिस सेट में आपको सारा आपको एनालिसिस के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ देखते चलना है 100 क्वेश्चन जो पूछा गया है या किस लेवल के पूछे गए, और ज़्यादातर आपका रिपीट होता है और ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है क्योंकि प्रीवियस पेपर में जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था इससे ज़्यादा कुछ आपका हाईलाइटेड आपका फैक्ट आपका दिया गया नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट जो पूछा रहे कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। तो यहाँ पर आपको दिया गया वेलकम लर्न इंग्लिश ट्रांस, यहाँ पर आपको दिया गया फास्टर देन मैन। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसका यहाँ पर आपका जो है हिंदी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, एक यहाँ पर आपको दिया गया है कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि चूज द करेक्ट सिंथेसिस यहाँ पर आपको दिया गया ऑफ द फॉलोइंग 2 सिंपल सेंटेंस फॉर्म। यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको दिया गया है कि कंबाइन द 2 फॉर्म ऑन सिंपल सेंटेंस दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज। तो यहाँ पर आपको पूछा रहे कि इसको आपको जो है 2 सेंटेंस में आप किस प्रकार से इसको जो है लगाएंगे, ये आपको पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सिंथेसिस यहाँ पर आपको दिया गया और उसके बाद लास्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको सेंटेंस, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया दिस इज माई कजन ही इज, यहाँ पर आपको दिया गया हिज नेम इज राज। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, दिस इज माई कजन राज। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर जो है सुटेबल आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि चूज द करेक्ट
यहाँ पर आपको दिया गया एसेटिव फॉर्म ऑफ द फ्लोमिंग सेंटेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो यहाँ पर आपको पूछा रहे कि सेल आई एवर फॉरगेट यू। तो यहाँ पर आपको पूछा रहे कि इसके लिए आप जो है किस प्रकार के यहाँ पर एसेटिव फॉर्म का यूज करेंगे, ये आपको पर पूछा रहे थे। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि 2001-2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है मेघालय में हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश की अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा जो है कम है। और ये 2017 में भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है, तो ये आपका पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे अगर अधिक की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है बिहार आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि बिहार में हुआ जिला जहाँ वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है। तो बताइए कि ये कहाँ पर किया गया है, तो ये मधेपुरा में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आपको पूछा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल दोगुनी कर दी जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर देखिए सिंपली आपको ये करना है कि गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा रहे, तो गतिज ऊर्जा यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv आपके स्क्वायर होते हैं। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, तो द्रव्यमान को क्या किया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वह चाल को क्या किया जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सिर्फ चाल को अगर दोगुना कर दिया जाए तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये आपका चाल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके दो दूनी आपके 4 गुना आपके जो है बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि द्रव्यमान को क्या किया जा रहा है, तो आधा कर दिया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि द्रव्यमान अगर आधा हो जा रहा है, 1/2 आपका 2 हो जाएगा। और चाल अगर वेलोसिटी अगर देखा जाए पहले अगर 1 रहा होगा, इसको 2 कर दिया जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इससे काटेंगे तो आपका 2, यानी करने का मतलब है कि 2 गुना बढ़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, ये आपको हमारा पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको याद भी रखना कि 1498 जो है वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रखा जा रहा है कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको पूछा रहे एबिलिटी दिया गया, इसके प्रकार इसके पहले जो आप किस प्रकार के जो है वर्ड का यूज करेंगे प्रीफिक्स के रूप में, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा इन एबिलिटी, राइट आंसर है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा औसत उत्पाद के बराबर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु भावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह क्या कहलाता है। तो पूर्ण स्वराज प्राप्ति हेतु भावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सरकारी व्यय में वृद्धि। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक्स 75% मामलों में और वाई 80% मामलों में सच बोलते हैं। किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी यदि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हो। तब यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि इसके लिए यहाँ पर आप राइट आंसर जो है आपके क्या हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पी ऑफ ई बराबर आपका 75 आपका ऊपर हो जाएगा। और 75 जो संभावना है ये कितना में से, तो 100% में। और इसको आप कटेंगे तो 25 3 75 और 25 चौक 100, यानी कि 3 बटे आपके यहाँ पर जो है 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो प्रायिकता पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको। तो प्रायिकता देखिए घटने की जो प्रायिकता होती है हमेशा आपका 1 होता है, तो 1 में आपको क्या करना है कि 3/4 को माइनस करना है, और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 1 आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से आपको सिंपली फिर क्या करना है, पी ऑफ वाई निकालना है। तो पी ऑफ वाई अगर आप निकालेंगे तो 80% के बारे में कहा जाए तो 80 आपका कितना हो जाएगा 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप ऊपर आपका 4 और नीचे आपका कितना हो जाएगा 5। 1 में इसको माइनस करेंगे तो फाइनली ये जो आपका आएगा 1 आपका 5 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो आपका पहला जो आपका आ गया पी ऑफ एक्स बराबर आपका कितना आ गया 1 आपका 4 आ चुका है। और पी ऑफ वाई की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहाँ पर कितना आ चुका है 1 आपके जो है 5 आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि अगर एक दूसरे का विरोधाभास हो तब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए अब इसको निकालना कैसे है, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि पी ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो इनटू हो जाएगा ये आपका पी ऑफ आपका जो है वाई आपका जो है डैश हो जाएगा, और प्लस आपका जो है पी ऑफ आपका एक्स हो जाएगा,
और ये आपका डैश के साथ आपका हो जाएगा और फिर ऑफ आपका जो है वाई हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग जो वैल्यू निकाले हुए हैं 3/4 सबसे पहले निकाले थे, उसके बाद हम लोग जो है ए में माइनस किए हुए थे, तो कितना आया था आपका 1/, आपका जो है 5 आपके आ गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आपका प्लस 1/4 आपका पी ऑफ डैश का आया था, और पी ऑफ वाई की अगर हम लोग बात करते हैं आपका 4/5 आ जाता है। अब आप जो है इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपका फाइनल राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका फाइनली आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। मेंस में आपको मैथ का जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया मैं आपको हिंट्स कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। चूँकि देखिए मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया, स्पेशल में आपको जितनी भी प्रैक्टिस शीट में आपको दिया गया सारा मैं आपको कवर करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बीच में सॉल्व करेंगे तो फिर आपका जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा आपका वीडियो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 4 ऑप्शन में से बताइए आप सभी लोग कि यहाँ पर आपका स्तनधारी के अंतर्गत कौन सा आपके जो है नहीं आ गया। तो बाघ अगर देखा जाए तो बाघ आपके जो है स्तनधारी के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो वेल जो दिया गया ये भी स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, चमगादड़ भी स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन छिपकली जो है ये अंडा देती है, इसलिए यहाँ पर आपका जो है ये आपका स्तनधारी के अंतर्गत आपके नहीं आएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर आपको हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर आपका हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, लता मंगेशकर के द्वारा जो है लता मंगेशकर का पिता का नाम क्या है, तो दीनानाथ आपका जो है मंगेशकर हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछे जा रहे हैं, ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि कोई अगर ये आपका नल है और दूसरा आपका बी है और तीसरा आपका सी है, तो ए का देखिए यहाँ पर आपका कितना दिया गया, ये जो है 6 घंटा में भर सकता है, और वही कहा जा रहा है कि बी 9 घंटा में भर सकता है, और जो सी है इसको 12 घंटा में खाली कर सकता है। तो 12 जो खाली करेगा इसको निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये आपका खाली करने का काम करता है। और इसका अगर हम लोग अगर क्षमता की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम लोग एलसीएम, सबसे पहले तो इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम इसका कितना निकल करके आ जाएगा, तो 12 दूना 24, 12 3 आपका कितना हो जाएगा 36। तो देखिए जो इसका एलसीएम आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर 36 आपका आ जाएगा, और जो एलसीएम आएगा सभी में भाग दे दीजिए सभी से, तो ये आपका फाइनली आपका क्षमता आपका निकल करके आ जाएगा। तो क्षमता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका 6 का 36 यानी कि 6 आ जाएगा। ये आपका जो है पावर का रेशियो यानी क्षमता का है, और ये यहाँ पर आपका जो है समय का दिया गया है। तो देखिए 9 चौका आपका 36, ये आपका फिर 4 हो जाएगा, और 12 3 आपका 36, ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए किसी एक को जो है आप सभी लोगों को लेकर के यहाँ पर आपको चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा क्या जा रहा है कि कितने समय में टंकी जो है खाली हो जाएगा, ये आपको नंबर पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका कितना है, तो 12 3 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 48, और 6 के यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 36। तो देखिए टंकी अगर भरेगा कितना 36, और ये 48 खाली कर देगा। तो यानी कहने का मतलब कि 48 भरा हुआ भी नहीं है, और ये पहले क्या है कि ये आपका खाली कर दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले टंकी को जो है यहाँ पर आपको खोल करके जो कुछ भाग आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका आएगा। तो सिंपली ऐसा कीजिए कि इस प्रकार से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा आपका लंबा हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसा करो कि यहाँ पर आपको क्या है कि 6 घंटे में भर सकता है, तो 1/, आपका 6 इसका क्षमता हो जाएगा, अब प्लस आपका 1/9। तो ये दोनों क्या कर रहा है, भर रहा है, इनका जोड़ इसका बना दीजिए, और इसमें से 1/12 को माइनस कर दीजिए, फाइनली इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो उतना जो है लॉन्ग प्रोसेस में पढ़ने से अच्छा कि आप इसी विधि से यहाँ पर आप जो है बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके जो है आंसर हिट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, 4367 पर पावर दिया गया 245 का इकाई अंक क्या होगा, ये आपको नंबर पूछा रहे। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नंबर 7 हो जाएगा इसका डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना रहता है, इसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आपका कम हो जाएगा, और नहीं होता तो फिर से 4 से डिवाइड कर देना है, और लास्ट में जो इसका संख्या आएगा आपको देख लेना कि कितना आपका है, तो 7 को उतना बार आपको गुना कर देना है, ये आपका 7 ही आपका आएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसका लॉन्ग प्रोसेस में फिर आप फंसेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो है लॉन्ग आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट, यहाँ पर आपको दिया गया इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो ऑप्शन को जो यहाँ पर आपको फॉलो करके यहाँ पर आपको बताना है, इसका यहाँ पर आपका जो है क्या यहाँ पर आपका नरेशन बताएगा बनेगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सी सैड हुर्रे आई वी, यहाँ पर आपको दिया गया है स्टूड फर्स्ट। तो इसके लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूछा रहे, यहाँ पर आपको डायरेक्ट कहा जा रहा है और हमें नरेशन बनाना है, मतलब इनडायरेक्ट के रूप में इसको जो है चेंज करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सी, यहाँ पर आपका जो एक्सक्लेमेड विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा है
कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि भारत में आपको पूछा गया था कि भारत में अभी तक कितने व्यक्ति जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हुए हैं। तो ये अभी तक जो है आपके 7 हुए हैं। और अगर आपको ये पूछा था कि प्रथम बार कौन हुए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। याद रखेंगे आप सभी लोग। और अगर आपको ये पूछा था कि कितने व्यक्ति अभी तक जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे, टोटल अभी तक जो है 7 हुए हैं। यहाँ पर आपको देखिए पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है भारत के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल में शामिल कितने जो है, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, ये कौन शामिल होते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आगे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है संघ और राज्य के मध्य विषयों के विवरण में साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो जो साइबर आपके कानून है, ये जो आपके आते हैं, ये आपका अपशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे, और इंग्लिश से देख पाएंगे कि ज़्यादा आपका क्वेश्चन आपका जो है आपके प्रीवियस पेपर में आपके पूछे गए और अभी भी आपके पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों को कर लेना है इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए इंग्लिश से कुछ खास टॉपिक से ही लगातार आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पर आपके देखिए पूछा रहे कि चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया वन शुड कीप, वन से यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोमिसेज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप जो है किस प्रकार के आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन आपके होंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। ऑप्शन की अगर हम लोग देखें तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं। ऑप्शन आगे देख लेते क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोमिसेज शुड भी यहाँ पर आपका जो है केप्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा निगम कर। निगम कर जो है ये आपका अप्रत्यक्ष कर जो है ये नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर है, ये आपका डायरेक्ट लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, ये आपको हमारा पूछा रहे। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस पेपर में 2017 में भी रिपीट आपका हुआ है, जैसे कि मैंने आपको दोनों शिफ्ट जो है एनालिसिस आपको करा दिया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, ये कब किए गए थे, ये आपको पर पूछा रहे थे। इसको डायरेक्ट आपको याद रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस में भी आपके जो है पूछे गए, काफ़ी ज़्यादा जो है 2-3 शिफ्ट में लगातार देख पाएंगे आप, यहाँ पर आपको पूछा गया है। और ये आपका प्रीवियस पेपर आपका जो है 2000 आपका जो कि आपका 20 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ये आपका है। लेकिन इसके पहले जो भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है सभी में आप देख पाएंगे कि आपके क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा 3 फरवरी 1900 आपके जो है 16 यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये आपका यहाँ पर जो है ये आपका जो है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है आरा या आराम साहब का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये जो किया गया था ये आपका जॉन लॉक के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए पूछा रहे कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है, ये आपको हमारा बताना है कि किस कारण से होती है। ये आपका पश्चिमी जो है विक्षोभ के कारण से होती है। ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो देखिए फूलों के संवर्धन विज्ञान को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे चाचा संज्ञा से विशेष शब्द यहाँ पर आपको क्या बनेगा, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ जो बनेगा आपका चचेरा बनेगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे हिंदी से भी लगभग आपके 12 क्वेश्चन आपका पूछे जाना है। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। छायावादी युग का कवि जो है यहाँ पर आपका सूर्यकांत जो है त्रिपाठी आपका निराला हो जाएगा, जो कि आपका जो है छायावादी युग का कवि है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा था। ये जो दिया गया था ये लिनियस के द्वारा दिए गए थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, लिनियस के द्वारा जो है वर्गीकरण द्विनाम पद्धति की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर हो, और कहा जा रहा है कि 3% की वृद्धि अगर कर दिया जाए तो इसमें जो है वृद्धि किस प्रकार से यहाँ पर आपके होंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको अगर इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि 3% की वृद्धि किया जा रहा है। 3 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है कि 3, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी अगर चीज़ों के अगर क्षेत्रफल में अगर वृद्धि होता है तो हम लोग क्या करते हैं a+
बी यहाँ पर आपका हो जाता है अब प्लस आपका ए बी बट्टे यहाँ पर आपका जो है 100 आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए क्यू के फॉर्म में दिया गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि 3 + 3 और प्लस आपका जो है 3 × आपका 3 बाई यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आ गया, जैसे कि सपोज कीजिए 5 आ गया, अब आपको फिर क्या करना है, एक बार आपका 3 आपका बचा हुआ है, चूँकि हम लोग 2 बार ही यूज किए, फिर आपका कितना हो जाएगा 3 + आपका 5 × आपका 3 बट्टे कितना हो जाएगा 100। ऐसे आप करके इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो स्वपोषी के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो अब घटक आपका जो है स्वपोषी आपका नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अब घटक मतलब ये आपका खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ये स्वपोषी के अंतर्गत आपके नहीं आएंगे। अगला देखिए पूछा रहा है कि यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ऐसा कई बार भी अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के कहा जा रहा है कि मूल्य के बराबर हो, तो इस प्रकार से अगर बराबर वाला कंडीशन अगर दिया जाता है तो जो क्रय मूल्य रहता है वो विक्रय मूल्य बन जाता है और जो विक्रय मूल्य रहता है वो आपके क्रय मूल्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो कॉस्ट प्राइस बनेगा ये आपका 25 हो जाएगा और जो यहाँ पर आपका एसपी बनेगा यानी सेलिंग प्राइस बनेगा ये आपका 20 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप पूछा जा रहा है हानि, देखिए 25 में कोई चीज़ को खरीदा जा रहा है और 20 में बेचा जा रहा है तो 5 का हानि होगा। और जो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है या हानि प्रतिशत ये हमेशा जो है सीपी पर निकाला जाता है यानी कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर देखेंगे 25 दिया गया, ऊपर आपको परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना है, 25 आपका हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो 20% का हानि होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट में बताना है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन करना है। तो कर्मवाच्य का यहाँ पर आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आई साई वर्लिन आपके हो जाएंगे। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछे जा रहे हैं कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है। तो देखिए जो नीला प्रकाश है इसका ज़्यादा परिकिरण होता है और इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इन्हीं कारण से जिसका भी ज़्यादा जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना होगा उसी कलर वो प्रतीत होते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जो आसमान नीला दिखाई पड़ता है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि विबजीवर में भी आपने पढ़ा होगा कि ब्लू प्रकाश का क्या होता है कि ज़्यादा परिकिरण होता है। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका राइट क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया यहाँ पर आपको प्रकाश का विक्षेपण, ये गलत हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण के कारण से। और ब्लू प्रकाश का अगर डायरेक्ट यहाँ पर आपको दिया रहता है कि ब्लू प्रकाश का अधिक परिकिरण होता है तो वो यहाँ पर आपका सटीक हो जाता है, लेकिन उस प्रकार का ऑप्शन जो है सेट नहीं किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लैंड में किस वर्ष यहाँ पर आपको दिया गया है ग्लोरियर रेवोल्यूशन की क्रांति हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1688। इस प्रकार के प्रश्नों को डायरेक्ट याद रखना है कि इंग्लैंड में किस वर्ष जो है यहाँ पर आपको दिया है ग्लोरियस रेवोल्यूशन की क्रांति हुई थी, तो ये आपका जो है 1688 में हुआ था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा कि कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो कोशिका जो भित्ति होता है ये किस प्रकार के कोशिका का अनुपस्थित होता है, ये जंतु में, क्योंकि जीव जंतु में जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति जो बाहरी आप आवरण देख पाएंगे इसी को हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, इसी में आपका सेलुलोज भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है और मैंने रिवील भी अभी जस्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने रिवील कर दिया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है उप प्रधानमंत्री के पद पर अभी तक कितने व्यक्ति कार्यरत हुए हैं, तो टोटल अभी 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि साइंस द यहाँ पर आपको दिया गया किस आर विथ माई मदर, आई यहाँ पर आपको दिया गया सिंस दिया गया सिंस द की आर विथ माई मदर्स आई डैश यू मनी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका किस प्रकार के जो है प्रीपोजिशन का यहाँ पर आपका यूज होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट लेंड आपका यहाँ पर हो जाएगा, लेंड आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यू मनी, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के अम्लीय गुण का यहाँ पर आपको क्रम बताना है। तो सबसे अगर हम लोग अधिक अम्लीय गुण की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सूट आपका नहीं कर रहा। आगे देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। आगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर आपको N2 आपका पहले हो जाएगा, उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है
तो पूर्ति की लोच किस प्रकार से होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच कैसी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इकाई से अधिक होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 29 डिग्री आपका जो है 36 मिनट आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछे जा रहे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके पूछे गए, जैसे कि सीजीएल वगैरह का लग रहा है कि एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ हो। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि चूज द, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर आपको दिया गया फॉर्मल, यहाँ पर आपको दिया गया रजिस्टर्स आर ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया ऑफन यूज टू, यहाँ पर आपको क्रिएट ए टॉन ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको दिए गए। तो यहाँ पर आपको पूछा रहे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है नरेशन आपका हो जाएंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए पूछा रहे मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया। ये आपका देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया कि मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया, ये आपको हमारा पूछा रहे। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पद्म श्री से, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता अगर हम लोग बात करें ये आपका हमारा हिरन हो जाएगा, क्योंकि हिरन शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछे जा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संलग्न विष्णु प्रभाकर जी का नाम नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बादलों के पार। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछे रखा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि बोर की परिकल्पना के अनुसार एन में स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट आपको याद रखना होगा, तो ये आपका फॉर्मूला आपका सिद्ध करके आपके आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, NH बाय आपका 2 पाई हो जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि क्षार धातुओं में डैश होते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि क्षार धातुओं में क्या होते हैं। तो क्षार धातुओं में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका NS आपका P1 होता है। जैसा कि आपको पता है कि क्षार धातु जैसे कि आपके जो भी धातु होते हैं इसे हम लोग क्षार के अंतर्गत रखते हैं, यानी 1 या 2 फिर आपका 3 अगर 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये आपका क्षारीय धातु के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं की, यहाँ पर आपको पूछा रहे कि अपाचयक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उसके बाद स्कैंडियम हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि रक्त का छक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा रहे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विटामिन के, जो कि रक्त को थक्का बनने के लिए जो है आवश्यक विटामिन है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये जो पारित हुआ ये आपका 18 जुलाई 1947 को हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। सुचालक तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो तांबा भी आपका है, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा कि जो कि विद्युत का अच्छा सुचालक हो, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चांदी। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या हो जाएगा। विद्युत का अच्छा देखिए यहाँ पर आपका कुचालक के बारे में पूछा रहे, तो कुचालक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका प्लास्टिक हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मध्य। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक मुक्त प्रमुक्त जो है माप क्या है, तो ये आपका माध्य हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सभी को जोड़ करके टोटल से जो है भाग दे दीजिए। नेक्स्ट हमारा पूछा रहे लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये जो करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है अपना त्याग पत्र जो है ये सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के नायक का नाम क्या था। तो यहाँ पर आपका पूछा रहा है कि के नायक का नाम क्या था। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से पढ़ते हैं। पूछा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के नायक का नाम क्या था। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है उसने जो कहा था के नायक का नाम क्या था,
ये आपको हमारा पूछा रहा है कि उसका नाम क्या था। तो ये आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है लहना आपके सींग हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए पूछा रहा है एक नाव की स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दर यहाँ पर आपको दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन तो पूछे गए और हालांकि अच्छा खासा क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिक्स से अगर देखा जाए तो पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको बताने के राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक नाव की स्थिर जल में गति जो है ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लोग स्थिर गति वाला जो मानते हैं ये आपका 22 हो जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि धारा की गति कितना है, तो कहा जा रहा है कि धारा की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि y बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपके 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विपरीत यानी कि विपरीत दूरी में चल रहा है। तो विपरीत में जब चलता है तो x माइनस आपके y होते हैं, यानी धारा की जो चाल होता है उसमें स्थिर जल की जो आपके स्थिर नाव का जो चाल होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो हम लोग अगर यहाँ पर ये देखें कि धारा की चाल कितना है, तो यानी धारा की जो विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो यानी x माइनस वाई बराबर आपका जो निकल करके आएगा 22 में से 4 घटा देंगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो यानी करने का मतलब है कि जो आपका निकल करके आया धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति आपका निकल चुका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 15 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो 15 मिनट के बारे में पूछा रहे। तो 18 जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 से गुना करेंगे तो आपका जो मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा फाइनली आपका। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 15 मिनट में इसके विपरीत जो है, सॉरी यहाँ पर देखिए आपको ये जो आपका निकल करके आया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका तो आ चुका है, लेकिन हमें किलोमीटर में ही आंसर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा किलोमीटर में दिया है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ये करना है कि 15, क्योंकि देखिए हमको निकालना क्या है, तो समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर आपका क्या होता है, तो दूरी बटे आपके चाल। दूरी पूछा जा रहा है, क्या पूछा रहा है, दूरी पूछा रहा है, दूरी बराबर आपका चाल गुना समय होता है। चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर आपको देखिए 15 मिनट में तो 15 हो जाएगा, और 18 जो यहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं, जो मिनट दिया गया इसको घंटा में चेंज कर दिए किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और 15 से कैंसिल आउट करेंगे 15 चौक 60, और 4 से अगर हम लोग 18 में अगर भाग लगाते हैं तो ये आपका 4.5 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है, ये आपको हमारा पूछा अनेकार्थ शब्द क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अनेकार्थ शब्द के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कल, राइट आंसर है ये पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि भारी जल का अनुभार कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा है, यानी कि जो D2 होता है डायट्रियम ऑक्साइड आपके होते हैं, इसके यहाँ पर आपको बताना है कि इसका अनुभार आपका कितना होता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे डायट्रियम ऑक्साइड का जो प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में किया जाता है मंदक के रूप में। तो पूछा जाता है कि परमाणु रिएक्टर में किस प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा D2 यानी डायट्रियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जो कि मंदक के रूप में किया जाता है। और इन्हीं मंदक की जो जल होते हैं आपका D2 डायट्रियम ऑक्साइड होता है, इसका यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि जल का जो है अनुभार आपके कितने होते हैं। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका जो अनुभार होता है ये आपके जो है 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा आ रहा है राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो राज्य चुनाव आयुक्त को जो हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाली वैज्ञानिक कौन से हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। आपका यहाँ पर हो जाएगा हेवरलैंड आपके हो जाएंगे। इसको रिपीट कीजिए फिर से आप सभी लोग कि कोशिकीय यहाँ पर आपको दिया गया पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हेवरलैंड। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे संक्षेपण बहुलक किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहे। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टेरिलिन आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे रट जाएंगे संक्षेपण बहुलक किसका उदाहरण है, ये आपका टेरिलिप हो जाएगा। और इस बार ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो है रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जिस प्रकार से अभी रिसेंटली आपके क्वेश्चन जो है एसआई के एग्जाम में जो है रिपीट किए गए। अगला देखिए पूछा रहे 1+3+6+10 और .n+1/2 किसके बराबर होंगे, ये आपको पर पूछा रहा है। डायरेक्ट यहाँ पर आपको फॉर्मूला से रिलेटेड आपके पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना राइट आंसर क्या होगा। ये आपका पर यहाँ पर हो जाएगा n इंटू आपका n+1 और इंटू आपका n प्लस आपका 2 बाय आपका जो है 6 आपके हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ये यूरोप के किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजे गए थे, ये आपको हमारा पूछा रहा था कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि जो सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी लगा रही है ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो कोपरनिकस के द्वारा। अगला देखिए हमारा पूछा रहे एड्स एक डैश जनित रोग है,
तो बताइए आप सभी लोग राइट है, यहाँ आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। एड्स जो होता है ये आपका जो एक विषाणु जनित रोग होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और ये इम्यून सिस्टम जो लिम्फोसाइट होता है इसको ये नष्ट कर देता है। इनकेस अगर आपको पूछा जाता है कि एड्स जो है किस प्रकार के जो है तंत्रिका तंत्र को नष्ट करता है, ये लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, जो कि WBC में आपके होते हैं। WBC का ही एक भाग होता है लिम्फोसाइट, और WBC जैसा कि आपको पता है कि किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करती है। और अगर लिम्फोसाइट को ही खत्म कर दिया जाए तो WBC वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण से बाहरी जो भी आपके बॉडी पर आक्रमण होगा, बाहरी जितने भी वायरस वगैरह होते हैं तो वो लड़ नहीं पाएगा। इसी कारण से यहाँ पर आपका जो है ये आपका क्या हो जाता है, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ये खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जैसा कि हमारा आपको पता है कि आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है विषाणु के कारण से आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बहने की दिशा किस प्रकार से है, ये आपको हमारा बताना है। तो व्यापारिक पवनों में पूछा रहा है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा किस प्रकार से है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर से पश्चिम की ओर। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे रासायनिक परिवर्तन KClO3 KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो क्लोरीन में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि ऑक्सीकरण का अंक क्या होगा, ये आपका हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन देखिए और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 घट जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में यहाँ पर आपको दिया गया बासकुंड बांध स्थित है, तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लखीसराय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। बासकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, ये लखीसराय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि हाफ mb इसका स्क्वायर होता है। 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। तो फाइनली जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना अगर देखा जाए ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है बी में दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन, यहाँ पर आपको दिया गया फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है कि आई डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड अर्थ, यहाँ पर आपको दिया इन लव विथ हर। तो यहाँ पर आपको पूछा है जो यहाँ पर आपको दिया गया, इसके लिए आप जो है किस प्रकार के जो है एक वर्ड का यूज करेंगे, ये आपको पर पूछा है। यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे यहाँ पर आप करेंगे ये आपका कंप्लीटली आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि फ्रांस में पेरिस कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रेफरेंस याद रखेंगे कि फ्रांस में जो कम्युनिस्ट की जो स्थापना हुई थी ये आपका जो 1871 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं इसके हिसाब से यहाँ पर आपको बताना है कि दिया गया सोहन से दैट इट इज़ बेटर टू इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आप किस प्रकार के जो है अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लिव। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। गांधी सागर बांध किसका निम्नलिखित में से हिस्सा है, चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एक कोशिकीय जीव है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एक कोशिकीय जीव की अगर बात करें तो ये आपका विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना पूछा जा रहा है तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए मोमबत्ती का जलना पूछा जा रहा है तो ये आपका दोनों हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन भी हो जाएगा और रासायनिक परिवर्तन भी आपका हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन दिया गया यहाँ पर आपका भौतिक और रासायनिक दोनों दिए गए, तो यहाँ पर आपका दोनों आपका राइट जो है हो जाएगा। क्योंकि मोमबत्ती जब जलता है तो कुछ भाग इसका पिघल भी जाता है और कुछ जल करके नष्ट भी हो जाता है। तो दूसरा आपका रासायनिक और एक आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नील हरित शैवाल कौन सा है, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो नील हरित शैवाल जो होता है ये आपके स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक अरब सागर को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, ये आपको हमारा बताना है। तो अरब सागर को जो 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है ये आपका जो है कार्लसबर्ग का कटक आपके हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए सब क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट रटना पड़ेगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका छप जाएगा। अगला देखिए क्या पूछा रहा है कि किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ है,
ये आपको बार पूछा रहता है। ये आपका जो 1974 में हुआ है, इसको अभी आपको जो है क्वेश्चन मार्क कर ही लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते हैं। अगला देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए और यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 2011 में बिहार की साक्षरता दर पंजाब से कम थी, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए 2011-12 में बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब से अधिक था, ये भी यहाँ पर आपका राइट दिया जा रहा है, हमेशा से रहा है बिहार पीछे। अगला देखिए पूछा रहा है कि 2016 में बिहार में शिशु मृत्यु दर पंजाब से अधिक थी, बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो गत 5 वर्षों में 2012 से 13 से और 2016 से 17 में बिहार में चालू कीमतों पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यहाँ पर आपको दिया है कि 11-12 में वृद्धि की दर जो है पंजाब से कम थी, ये आपके यहाँ पर गलत कहा जा रहा है। ये उसके बाद फिर बढ़ गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि अणु के 2 क्रमिक संगठकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को क्या कहा जाता है, ये आपको पर पूछा जाता है। क्रमिक 2 घटकों के बीच जो है मध्य में जो है चलित औसत दूरी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है माध्यम का मुक्त पथ। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको दिया गया गणनायक उपयोगिता, यहाँ पर आपको दिया उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है, आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता की अविवेकशीलता। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो 100 प्रश्नों को मैंने आपको कंप्लीटली जो है रिवील आपको करा दिया है। बाकी मैं इसलिए ज़्यादातर आपको जो है रिवील नहीं किया हूँ, क्योंकि आपका जो है प्रीवियस पेपर आपका है, सिर्फ आपको दिखाना था किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए। और जो भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया लेवल आपको पता चला होगा, और साथ ही ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपका रिपीट किया जाता है, तो डायरेक्ट इसको जो है आपको ध्यान में रखना। बाकी प्रैक्टिस सेट जो भी आपका होगा तो वो मैंने जो है स्पेशली आपको जो है वो एनालिसिस को लेकर के ही जो है प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है। और जितना भी आपका चल रहा है तो अभी कंप्लीट आपका चलेगा, तो वो आपका जो प्योर आपका क्लास है, जिसमें कि एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मैं आपको फैक्ट भी कवर कराता हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो 1-2 क्लास जाकर के आप लोग जो है जरूर विजिट करें। प्ले लिस्ट में सारा क्लास आपको जो है अवेलेबल मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कुछ भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।